क्वेश्चन हमारा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। 2022 और 24 में ये आया हुआ क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि बहुमंजिल मकान है, तो ए बी हम मान लेते हैं कि हमारा बहुमंजिल मकान है, ठीक है, और डीसी हमारा भवन मान लेते हैं जो 8 मीटर ऊंचा है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि जो बहुमंजिल है इसके शिखर से और इस मकान के शिखर का अवनमन कोण बनता है इस साइड में, यानी ये हमारा कोण दिया गया है, ये दिया गया है 30, और इसके जो भवन है, भवन का जो तल है, इसके यहां से अवनमन कोण ये हमारा दिया गया है, ये दिया गया है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस पूरे भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। और साथ में ये भी निकालना है कि दो भवन और इसके बीच की दूरी कितनी, इसको हम एक समान लेते हैं। यहाँ पे दो चीजें निकालनी है। तो एंगल हमारा ये एंगल सही है, तो अगर ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा, अगर ये 45 ये भी 45 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो हमारा ये एकांतर कोण हो गया और ये पूरा एकांतर कोण हो गया। तो यहाँ पे दो त्रिभुज आपको नजर आ रहे होंगे, एक आपका ये बन रहा है, इसको हम कुछ मान लेते हैं, फिर इसको एम मान लेते हैं। AC और MD हमारा बराबर है, AX तो ABX हो जाएगा। ये हमारा DC 8 है, तो AB हमारा 8 हो जाएगा। कितना? तो इतना कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा H माइनस 8। ये हमारा कितना हो जाएगा? पूरा H माना है तो इतना हो जाएगा H माइनस 8। तो पहले हम त्रिभुज लगाएंगे BMD में, त्रिभुज BMD में क्या लगाएंगे? tan 30 लगाएंगे। तो tan 30 को कितना है? लंब बटे लंब हमारा ये हो गया, लंब हमारा हो गया H माइनस 8 हो गया, आधार हमारा ये हो गया, x माना है। इसकी वैल्यू होती है 1/√3 H माइनस 8/x। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी √3h माइनस 8√3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। अब क्या करेंगे? अब हम लोग इस त्रिभुज की बात करेंगे, पूरे ABC की, त्रिभुज ABC में लगाएंगे tan 45। तो क्या होगा? लंब हमारा H है, आधा हमारा x है, इसकी वैल्यू 1 होती है, H यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो x इक्वल क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना कर दो, तो समीकरण फर्स्ट सेकंड में इसका एलएचएस सेम है, दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो आरएचएस के बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, यानी h इक्वल हो जाएगा √3h माइनस 8√3 हो जाएगा। इसको इधर ले आइए तो माइनस √3 और ये प्लस में h है, और इधर रहेगा माइनस 8√3। माइनस से मल्टीप्लाई को साइड से चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा √3h माइनस ये हो जाएगा 8√3। यहां से h कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1 इक्वल 8√3। तो h की हो जाएगी 8√3/√3 माइनस 1। अब क्या करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 माइनस 1 को √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? इसको इससे करेंगे तो नीचे आएगा √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1। इसको इससे करेंगे √3 3 हो जाएगा और 3 24 हो जाएगा।
24 प्लस, इसको इससे करेंगे तो 8√3 हो जाएगा। नीचे बचेगा हमारा 2, ऊपर 2 कॉमन ले लेते हैं, यस 8 कॉमन ले लो, तो 8 3 24√3, ये काटेंगे 2 1 कम 2 को 8, यानी 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा एस का मान आ गया, यानी ये जो पूछा गया था पूरे बहुमंजिल की ऊंचाई आ गई इतनी। चार √3 की वजह रख कर निकाल सकते हो। और हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तो समीकरण 1 में एक्स का मान रख दो, तो एक्स के लिए एस का मान वही सेम आ जाएगा। यहां से हमें क्या मिल गया, दोनों से सेम आ गए। ऊंचाई भी हमको इसकी मिल गई उतनी ही, और हमको इसकी चौड़ाई भी इतनी ही मिल गई। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2020 और 24 में आया हुआ क्वेश्चन है।